हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे टारगेट मैथ हब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कुछ बीज गणित के बारे में। किसके बारे में? जो बीज गणित होता है उसके बारे में, बीज गणित के बारे में, अलजेब्रा जिसे कहते हैं ना, अलजेब्रा के बारे में कुछ फार्मूला आज पढ़ेंगे डिटेल में। हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। भाई यार, हमारा चैनल बढ़ नहीं रहा है, सब्सक्राइबर को बढ़ ही नहीं रहे हैं, मन नहीं लगता यार जब नहीं बढ़ता तो यार थोड़ा सपोर्ट करो भाई यार, बढ़ाओ, नहीं तो ऐसे थोड़ो चलेगा। देखो, एक जोड़ का नियम है। जोड़ का नियम ये कहता है कि अगर जैसे प्लस है, अगर उसमें जोड़ रहे हैं माइनस में कोई संख्या, तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि अगर ये याद कर लो, प्लस प्लस सेम सेम चिन्ह है तो प्लस होगा, सेम सेम चिन्ह है तो प्लस होगा, अलग अलग चिन्ह है तो माइनस होगा, या अलग अलग चिन्ह है तो माइनस होगा। ये चार बातें अच्छे से याद रखना, ये बहुत काम आती है। ठीक है भाई, ये बहुत ज़्यादा काम आती है। जोड़ का हो गया, फिर घटाव का नियम भी ऐसे होता है। घटाव का नियम ये आ गया, अगर दोनों सेम सेम है तो प्लस हो जाएगा। जिसे हम बोले 5 - 4, तो कोई चिन्ह नहीं है कोई किसी संख्या के पहले, तो मतलब वहाँ प्लस है। कोई चिन्ह नहीं है तो मतलब वहाँ प्लस है। तो अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा, अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा। तो 5 - 4 गया 1, और बड़े का चिन्ह, एक एक लाइन याद कर लो, बड़े में से छोटा घटाओ, बड़ी राशि का चिन्ह लगाओ। बड़े में से छोटा घटाओ, बड़े में से छोटा घटाओ, बड़ी राशि का चिन्ह लगाओ। तो बड़ी राशि का चिन्ह लगाओ। ठीक है, जैसे बड़े में से छोटा घटाओ, बड़ी राशि का चिन्ह लगाओ, एकदम हो गया। एकदम इसी तरह कहते हैं। फिर ये हो गया घटाव का नियम, हो गया गुणा का नियम। जैसे किसी चीज़ का गुणा करना है, जैसे 2a - 7b का मल्टीप्लाई करना है तुम्हें 5a + 7b में ना, मान लो ये करना है, तो 2a का इसमें करो, 2 2 5 6 10 a² करा यार। हिंदी में समझाओ, उधी में समझाओ, खड़ी हिंदी बोलबे न करब, हमको वीडियो में न बोलो बस। 2 सत्ते 14 प्लस के 2 सत्ते 14ab, यहाँ -7 +7 प्लस माइनस माइनस, 5 सत्ते 35 ab माइनस 7 सत्ता 49 b² होगा। बस और का करे रहा है, छोड़ दे बताओ, आंसर सही है यार। थोड़ा सीखा, जो सेम सेम बिरादरी दिखा ए बी इनका जुड़त घटत हो, जोड़ घटाएला दे से स्क्वायर माइनस 49 49 पहले लिख दे, 20² इनका लिख दे, 35 में 14 घटे, अलग 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 चिन्ह, 5 में से 4 गए 1, 3 में से 1 गा 2, -21 ए बी, बस ख़त्म। ज़्यादा कुछ है नहीं है, मैं समझ नहीं ये होगा। और तुका हम समझाते कुछ फार्मूला यूज़ होते है, ओका अच्छे से याद कैला। अलजेब्रा के फार्मूला अभी बतावत ही। हाँ देखा, कुछ फार्मूला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला बताऊँ, ओका अच्छे से कैले है याद। ठीक है, a² - b² होते। अगर a² - b² है तो a + b एक ब्रैकेट में हुए, a - b एक ब्रैकेट में हुए। ठीक है, अगर a³ - b³ पूछता है तो जोन है यहाँ वो का एक ब्रैकेट में लिख दे, a - b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a² + b² + ab, ध्यान दे प्लस ab ना कि 2ab कह देगा, दूसरा फार्मूला बन जाए यहाँ। ठीक है, ये होता है। और एक ही होते है a³ + b³ के फार्मूला, a³ + b³ के फार्मूला जो होता है a + b एक ब्रैकेट में, a + b एक ब्रैकेट में, a² + b², यही जो ए बी प्लस के रहा वो हो जाए माइनस के, बस a³ + b³ के फार्मूला में इका एकदम अच्छे से रट लिया। अगर a² - b² कहता है तो a + b एक ब्रैकेट में, a - b एक ब्रैकेट में, a³ - b³ कहता है तो a - b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a² + b²। अगर माइनस में यहाँ है तो प्लस का ab, अगर यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस का ab, अगर यहाँ प्लस आ तो यहाँ प्लस, माइनस आ तो माइनस। समझ पा ना, तो बहुत अच्छे से याद हुए, मजाक नहीं करते। ठीक है, तो और क्वेश्चन बताई को। चला देखा, अभी फार्मूला बहुत पड़ेगा तुका, एक के बाद एक फार्मूला है a + b का होल स्क्वायर। कौन सा? a + b का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होते a² + b² + 2ab। ध्यान दें, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस का 2ab, अगर यहाँ a - b का होल स्क्वायर कह दी ना
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है तो -2ab। सिंपल, यही है फार्मूला। समझ में आवा? समझ में आओ तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ना भूले, चाहे सब भूल जाया तू। ठीक है, ये वाला समझ में आवा। एक फार्मूला बहुत यूज होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये होते एक का स्क्वायर जे जे यहाँ सबके स्क्वायर कह दा, फिर प्लस में 2 के साथ है ए बी 2ab, फिर 2 के साथ है बी सी, फिर 2 के साथ है सी ए कह दा। ये अट्टे फार्मूला, यानी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होते है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c ए। एक फार्मूला होते बहुत क्या होते बहुत आसान है, वो जान ले। देखा इतना आसान कि बता ना सके। A1 प्लस A2 प्लस A3 डट 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 AN तक का उनके करे खातों का स्क्वायर है, उनका करे खातों का स्क्वायर। तो क्या कहता है A1 का स्क्वायर कह दिया, A2 का स्क्वायर कह दिया, A3 का स्क्वायर कह दिया, प्लस डट 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 AN के भी लास्ट जय तक दिया रहा तय तक ले जाए कि स्क्वायर कह दिया, बस जान गया। स्क्वायर कह दिया यहाँ तक, फिर प्लस में 2 कामन लेके सबका गुड़ा कह देवा। क्या कह देवा? गुड़ा। A1 A2 A3 डट 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 जय तक दिया रहे, प्लस में 2 लिख के गुड़ा कह देवा सबके हैं। ठीक है भैया, अगर कोनो दिक्कत हो तो बताया। और यहाँ तक समझ में आओ कि नहीं ना हो तब वो बताया, कमेंट जरूर करा। एक फार्मूला और है, ध्यान से समझा। ना आए तो बताया, हम कह दें कहती ना आए तो बताया, लेकिन तू सब बताओगे ना, देखबे ना करते हमारा वीडियो नहीं पूरा तू। एक्स प्लस बी एक ब्रैकेट में आती होते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी पूरा एक्स प्लस ए इंटू बी होते हैं। इतना भाग इतना गुड़ा होते, इतना सवाल आवत है पा कहाँ यूज हो जाए कैसे यूज हो जाए कुछ आता पता ना ना। लेकिन तू सब पढ़बे नहीं करते है, पढ़ा करा ना। बिना पढ़े का मिले, कुछ मिलेगा जीवन में? कुछ ना मिलेगा। अगर पढ़ लेबा तो बहुत कुछ पाई जावा, ना पढ़बे तो इससे रोक गया सब दिन। दिन पढ़ते इच्छा तो पढ़ ले अच्छे से, ज़िंदगी हाँ पढ़ के निकाल ले अच्छे से। बहुत वो पढ़ते हैं ये यही से। अब एक फार्मूला और बताते हैं, देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब के फार्मूला जाना था? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। ठीक है, ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। अगर यहाँ प्लस आए तो हर जगह प्लस, यहाँ माइनस आए तो हर जगह माइनस। ठीक है, एक फार्मूला और होते है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की याद कर ले, एक अभी पिछुआ बताए है ना। अगर यहाँ प्लस आए तो यहाँ प्लस, लेकिन ए दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस ए बी कह देगा। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूला फिर से देख ला, हुआ बता रहे, लेकिन यहाँ थोड़ा अच्छे से समझ लेगा बता दी। तो यहाँ होते ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। माइनस आत यहाँ माइनस, प्लस आ तो यहाँ प्लस। अगर यहाँ प्लस आ तो यहाँ माइनस हो जाए, यहाँ माइनस आ तो यहाँ प्लस हो जाए, एकदम उल्टा बा ना। समझ में आवक नहीं? अच्छा ऐसे समझ के याद करा जात फार्मूला। फिर एक ठे वो याद कर ला, ए प्लस बी की पावर अगर 4 होएगा है, ये थोड़ा हाई लेवल की बात करते हैं हम। ए प्लस बी की पावर अगर 4 होएगा है तो ये होते ए की पावर 4 प्लस 4a क्यूब बी प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ab का क्यूब प्लस b की पावर 4। इतना जान लिया, जितनी घात रहे उसे एक ज़्यादा यहाँ पद रहे, 1 2 3 4 5। देखिए घात 4 रही तो कई पद हुआ 5। ये देखा घात कितना है 3, तो एक जोड़ा 4 पद हुए, 1 2 3 4। देखिए मतलब जितनी घात होके उतना पद होते हैं। समझ आओ नहीं? चलो ये तो होगा। फिर के बाद गुणनखंड में ये दोनों बता दे तू का हम। वो एक फार्मूला जो बताए कि उल्टो सही होते हैं, देख ला। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स है, प्लस में ए बी है, तो एक ही फार्मूला होता है एक्स प्लस ए एक ब्रैकेट में, एक्स प्लस बी एक ब्रैकेट में। ठीक है कि ना? ठीक है, ठीक है ना? ये होते और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब
-3abc ई कान निकोने क्लास में 11 में कि 10 में एक सवाल डायरेक्ट यूज होते, अगर ना आवत रहे तो कह ना पऊगा। a + b + c, a + b + c और दूसरे ब्रैकेट में a² - b² + c² - bc - ca - ab। समझ में आवा कि नहीं? या इसको भी लिख सकते हैं a² - b² + c² - ab - bc - ca। ठीक है। फिर घातक के नियम, जो घातांक होते हैं उनके कुछ कुछ नियम हैं, उनको पढ़ लेते हैं। घातांक के नियम, इसके नियम, घातांक के नियम, घातांक के नियम पढ़ेंगे हम। किसके नियम? घातांक के, जो घात में होते हैं। जैसे a⁻m आधार की घात m फिर गुणे आधार की घात n। हम एक शॉर्ट भी बनाया था हमने इस पर। अगर आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। आधार समान है तो घात आपस में जुड़ जाती हैं। तो आधार की पावर m + n। समझ में आवा कि नहीं आवा? हाँ, दूसरा ये पहला आता है घातांक के नियम में। दूसरा ही कहा फार्मूला कि अगर कौनों की आधार की घात m है और के ब्रैकेट के फिर से गुणा करता है घात के n में, तो a⁻m × n हो जाता। मतलब कि घात के दोनों आपस में हो जाते हैं गुणा। जैसे 2 की घात 2 पूरी घात 4 है, तो 2 की घात 2 चौक 8, डायरेक्ट आंसर। समझ में आवा? तीसरा होता है आधार की घात m अपान फिर आधार की घात n। जब आधार समान होते हैं तो घात आपस में घट जाते हैं। भाग होते तो घटत है, गुणा होते तो जुड़त है। एकदम शॉर्ट वीडियो में दिखबत एकदम कंसेप्ट में समझाए चैनल पर जाके। तो भाग होता है तो घटत है, तो m - n हो जाए। और ध्यान दिया ऊपर वाले में से घटत निचवा का भले से कम ज़्यादा हो। जैसे 5 की घात 8 बटे 5 की घात 7 या फिर 10 कह दा। देखा ही ज़्यादा है ना, ये ना कर कि 10 में 8 घटा देबा। 5 की घात 8 - 10 यानी 5 की घात -2, यानी एक लिख सकते हैं 1/5 की घात 2। समझ ना? फिर 1/5 की घात 2 मतलब 1/25। सब बताओ तो क्या यार, चैनलों पर हम आज बहुत कुछ आज पढ़ाऊबे हम। देखे आवे तू देखत जा बस का पढ़ाई थे हम। ये होते अगर एक फार्मूला चौथा a⁻n बराबर रहा b⁻n के, a⁻n बराबर रहा b⁻n के, तो जौन है a जौन है वो बराबर होते b के। a जौन है b के बराबर, जैसे 5 की घात 8 बराबर है 7 की घात 8। ये ई बराबर है ना, तो ये 5 बराबर 7 हो गई। मतलब ऐसा बतावा गा ऐसा होते तो कहता है n का मान 0 भी हो सकत है। n का मान 0 है फिर है। पांचवा पार्ट यह कि किसी की घात 0 उसका मान 1 होता है। किसी की घात 0 उसका मान 1, किसी की घात 0 उसका मान 1। और कोई भी चीज़ ऊपर है अगर हम उसको नीचे ले जाते हैं, घात में ऊपर है तो उसको नीचे ले जाते हैं तो घात माइनस में हो जाती है बस। समझा? या फिर कौन चीज़ नीचे है घात में माइनस है तो ऊपर जाए तो प्लस हो जाए, या फिर नीचे प्लस में है ऊपर जाए तो माइनस हो जाए। ऐसा बदलाव होते हैं। समझ में आवा कि ना आवा? आवा? अनुपात समानुपात जानबे करे का ई ना काम। फिर लघु गणक, कौन सा गणक? लघु गणक। लॉग वाले क्वेश्चन बहुत आवत हैं। लॉग थोड़ा बहुत बताओगे, मतलब बेसिक लेवल वाला। लघु गणक जिसको कहते हैं क्या? लघु गणक मतलब लॉग वाले क्वेश्चन। लोगैरिथम, लोगैरिथम में जैसे log x बराबर 0 है, अगर क्या log x बराबर 0 है तो जो x होता है वो 1 के बराबर होता है, तो x 1 के बराबर होता है पहला। दूसरा इसमें का log के अंदर अगर दो लोग डिवाइड हो रहे होते हैं तो वो माइनस हो जाते हैं, log m माइनस log n। ये log की प्रॉपर्टी होती है, इसको एकदम अच्छे से ये फिक्स है कि ऐसा होता ही है, इसमें कोई दो राह नहीं है। फिर जो तीसरा होता है, अगर किसी की पावर है log m की पावर n है तो ये हो जाती है n log m। मतलब जो घात होती है वो आगे आ जाती है, जो घात हो भैया ना वो आगे आ जाते हैं। समझे ना? है
ये होते अगर लॉग में कोनो चीज़ गुड़ा होत रहत हैं, लॉग में दुई जने अगर गुड़ा होत रहत हैं तो में जुड़ जाते हैं, यानी लॉग के साथ m प्लस में लॉग के साथ n हो जाते हैं। समझ में आवक ना ये चीज़ जुड़ जाते हैं, मतलब अगर गुड़ा होत रहते हैं। और लॉग में पाँचवीं प्रॉपर्टी, लॉग में अगर कोनो b की पावर a है तो ई 1/log a की पावर b कह देते हैं, मतलब कि उल्टा कह देते हैं। यहू पूरा उल्टा हो जाए ए बी ऊपर यहू बदलिए पूरा। ई लॉग में लॉग की प्रॉपर्टी रही, ठीक है। अब थोड़ा घातांक के नियम पढ़ लिया, लघुगणक पढ़ लिया, बीजगणित के कुछ पढ़ लिया। अब एक वर्ग समीकरण होते वह थोड़ा पढ़ लिया। देखा, यदि समीकरण जोन है, जो समीकरण होते है अपन कक्षा 10 में ये पूरा वो है का कहते हैं, कक्षा 10 में जोन चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण, वही के अकॉर्डिंग बढ़ावते का ax² जो समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है बराबर 0 ना, तो यहाँ द्विघात उ लागत है, द्विघात सूत्र होते जेका हम बोली थे श्रीधराचार्य विधि का सूत्र, यानी श्रीधराचार्य जने रहे मैं दे रहे हैं। तो x बराबर होते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। समझ में आवा। फिर यहाँ से जो नहीं b² माइनस 4ac है उसका हम बोली थे d, हिंदी में बोली थे विविक्तर, ठीक है। फिर वही विविक्तर का निकाले के लिए सबसे पहले हम विविक्तर निकाली थे, अगर चाहे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे फार्मूला में देखिए, लेकिन उनमें लंबा पड़ जाते ऐसे कम समझ में आते। इससे बढ़िया सबसे पहले निकाल लिया डी, इससे पता चल जाते कि तहा मूल कैसा होए, प्रकृति का ज्ञात कैसा करते कैसी होए, कि वास्तविक मूल होए कि काल्पनिक होए कि वास्तविक बराबर होए, का होए कैसे होए का अच्छे से जाना। देखा, अगर d यानी b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है, 0 से छोटा है ना, 0 से छोटा है तो मूल काल्पनिक हो जाए, मतलब कि वास्तविक ना होए, माइनस में होगा तो काल्पनिक हो जाए। अगर यही b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होएगा तो मूल वास्तविक होए, का होए वास्तविक होए, ठीक है, लेकिन अलग अलग हुए, वास्तविक हुए लेकिन अलग अलग हुए। लेकिन अगर यही b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आ जाए, 0 के बराबर हो जाए तो मान तो वास्तविक रहे, मान तो वास्तविक रहे, जो नहीं अलग अलग रहा वो बराबर हो जाए, दोनों बराबर। तो कुछ सोचा अगर ये 0 भा तो -b/2 है, अब प्लस माइनस ही खत्म होएगा ना इनका 0 है की वजह से, तो -b/2 है, 2 बार हो जाए क्योंकि घात अधिकतम 2 है। x की अधिकतम घात जितनी होगी x के उतने ही मान आते हैं भैया, इसको लिख के रख लो। समझ रहे हो कि नहीं, ये बात अच्छे से समझ में आई हो तो बताओ, दूसरा कुछ और बताएं, अभी बहुत कुछ बताना है इसमें तुमको हमें। आज बहुत देर तक क्लास चलेगी, लगभग आधा घंटा कंप्लीट करेंगे आज। और इसमें जो बताए अभी जो ये होता है ना ax² प्लस bx प्लस c, इधर देखो ax² प्लस bx प्लस c बराबर जो 0 होता है, ये क्या है 0, जो 0 होता है इसमें से इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस का b/a के बराबर होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है वो c/a के बराबर होता है। माइनस का b है क्या, खुद एकदम सोच के बताओ, b गुणांक के अकॉर्डिंग किसका गुणांक है, b x का गुणांक है ना, तो माइनस x का गुणांक बटे a किसका गुणांक है, देख के बताओ, देख के x² का गुणांक, समझ में आवा। तो -x का गुणांक अपान x² का गुणांक, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a, c होता है उसके साथ कोई है ही नहीं तो c होता है अचर पद, और a अभी ऊपर बता के आए कि a क्या होता है, किसका गुणांक, x² का गुणांक। समझ में आया कि नहीं, बस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a अचर पद। यदि मूल हमको पता हो, मतलब ये अल्फ़ा बीटा क्या है जानते हो ना, जो द्विघात समीकरण होता है उसको जब सॉल्व करते हैं तो जो 2 मान हमको मिलते हैं उसी 2 मान को हम
पहले को अल्फ़ा और दूसरे को बीटा नाम देते हैं। समझ में आया? वही है अल्फ़ा बीटा। यदि मूल हमें पता हो पहले से, यदि मूल हमको पता हो, यदि मूल हमें पता हो, यहाँ ऐसे लिखो, यदि मूल यदि हमें मूल मतलब कि शून्यक जिसे कहते हैं, जो अल्फ़ा बीटा मान होते हैं, यदि हमें मूल पता हो तो हम द्विघात बहुपद बना सकते हैं। तो हम द्विघात बहुपद बना सकते हैं यदि हमको मूल पता हो। तो कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस जो अल्फ़ा प्लस बीटा निकाले हो, अल्फ़ा प्लस बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, बस यही रख देना है। आपका फार्मूला आ जाएगा, द्विघात सूत्र बन जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, एक चीज़ और सुन लो, यदि ये काम का नहीं है तुम्हारे, इसको नहीं पढ़ना है तुम्हें, फिर एपीजी पीएचपी समांतर माध्य ये भी नहीं पढ़ना है। बस अलजेब्रा में इतना ही पढ़ना था। अलजेब्रा मतलब बीजगणित में आपको इतना फार्मूला, जितना जो कुछ भी बताए हैं एकदम डिटेल में, एकदम अच्छे से आना चाहिए। थोड़ा एक चीज़ और, जब पाई होता है, पाई का मान 22/7 होता है, ये अच्छे से पता होना चाहिए। देखो, एक जो पाई होता है, पाई का मान होता है 22/7, है ना, और उसका पॉइंट में निकालें तो 3.1416 लगभग में होता है। किसमें? लगभग में, मतलब कोई फिक्स नहीं होता कि इतना ही होगा, लगभग में होता है, लगभग में। समझ रहे हो ना इसको? और अगर कहीं कहीं उल्टा भी काम आ जाता है, 1/पाई, तो 1/पाई मतलब 1/3, लेकिन इसको भाग देंगे एक से तो ये आता है 0.31831, 0.31831, 0.31831, ऐसे याद कर लो। ठीक है, यहाँ तक कि ये पता होना चाहिए तुम लोगों को एकदम अच्छे से। और क्या बताएं यार, इसमें का जितना था हम वैसे तुमको बता दिए। अलजेब्रा में इतना अगर पता है तो 10th की मैथ की जो अलजेब्रा है वो थोड़ा आसान हो जाती है। तो यार इतना समझ में आया हो तो LSS, अगर हमारा वीडियो देखते हो तो इसका फुल फॉर्म पता होगा आप लोगों को। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और क्या कहते हैं हम करने को यार, सपोर्ट कर दे, बढ़ा दे वीडियो ना, हमें वायरल कर दे, ये सब बस। और क्या चाहिए हमें? कुछ ना चाहिए ज़्यादा। और का बताई तो का जितना हमें हिसाब से आवत रहा है, जो चीज़ यूज होते हो हम बता दे तो का कि और कुछ पढ़ाई कि बस करिए यही पा आगे बाद में। ठीक है, यही पर रोका था फिर। ठीक है, चले एक चीज़ और समझ ले, जो समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ पढ़ा देते। एक चीज़, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज पहचान लेते हैं ना है। समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री होते हैं उसके सामने की भुजा हमेशा कर्ड होते हैं। यहू का हम एक वीडियो में शॉर्ट के माध्यम से बहुत अच्छे से समझाए, यही जाने कि ना, जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है हमेशा कर्ड होते हैं, और जो थीटा होते हैं उसके सामने की भुजा हमेशा लंब होते हैं। जैसे ई त्रिभुज है, अगर ई वाला बना दे तो बहन पूछा था, जो पूछा वो का बताया, ये का बना दें, एक बना दे इसे, तो मान ले बन गया है, एक छोड़ा ऐसे मान ले। अब देखा मैं थीटा एक कह दी तो ई तो हमेशा 90 रहे। 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ड होते हैं, 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ड होते हैं, 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ड होते हैं। अगर एमा हम थीटा एक कह दी तो लंब ई होएगी, थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब। एमा थीटा एक कह दी तो एमा थीटा, अगर हम एमा थीटा ई वाले थीटा ले ली तो देखा, जब ई वाला थीटा है तो ई लंब होएगा, लेकिन जैसे थीटा ई कह दिया थीटा के सामने भुजा लंब ई हो जाए, एक अनुसार थीटा ई है
और एकरे अनुसार थीटा एकरे के अनुसार लंब यह है, ई वाले थीटा के अनुसार लंब यह है, और ई वाले थीटा के अनुसार लंब यह है। ई वाले थीटा के अनुसार ई लंब है, ई कर्ण है और ई आधार। लेकिन ई वाले थीटा के अनुसार ई लंब है, ई आधार है और ई कर्ण। समझत नहीं? एम पाइथागोरस प्रमेय एक ठीक होते। पाइथागोरस प्रमेय कौन चीज़? पाइथागोरस प्रमेय। ये वीडियो देखा अगर ना, मतलब तुका लागत कि हमें आवत है, थोड़ा स्पीड बढ़ाए कि देखा करा, बहुत अच्छे समझ में आए। हम तो ऐसे करत रहे जब पढ़त रहे। तो पाइथागोरस प्रमेय होते हैं तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर तुका कर्ण निकाले का है तो जब स्क्वायर हटत है तो रूट चढ़त है। का चढ़त है? और रूट। यही का अगर लंब निकाले का है तो ध्यान दिया, लंब निकालता ना तो कर्ण की स्क्वायर में से माइनस के देवा आधार का स्क्वायर। अगर तुका आधार निकालेगा है तो कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर माइनस कर देवा और ले लेगा रूट, तो डायरेक्ट आई जी। समझा? आई के मतलब कर्ण, नाथ कहा इतना कुछ बता दिया, ये सब बतोगे ना भैया। एल मतलब लंब, ए मतलब आधार। हिंदी मीडियम के ही भैया, अंग्रेजी हमें कुछ ना आया। समझ में और ना? ई पाइथागोरस प्रमेय मैंने बताया रहा है, बता दे। एक ठीक याद करे रहा, त्रिभुज का क्षेत्रफल थोड़ा बहुत काम आ जाते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल होते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, थोड़ा काम आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा ना लेकिन थोड़े, लेकिन आवत है। और एक ठीक कक्षा 9 में त्रिभुज के फार्मूला रहा, त्रिभुज के क्षेत्रफल के परिमाप का कहते हैं कि कोनो सूत्र, हीरोन का सूत्र, हीरोन का एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, है ना। एस का वह अर्ध परिमाप होता रहा, जो कि तीनों जने जोड़ के आधा होता रहा, ए प्लस बी प्लस सी अपान 2। और ए बी सी का वह त्रिभुज की भुजाएं हैं, जान गया ना। अगर ऐसा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ऊंचाई की जगह लंब हो जाते बस, लेकिन थीटा के अकॉर्डिंग देख लेना। अभी वाले थीटा सामने की भुजा लंब ही होगा, कब भाई तो हर बार आधार होती, लंब कैसे होगी? थीटा के सामने भुजा हमेशा लंब, इकट तो जोन बचा हुआ आधार। ऐसे में पहचाना जात, सब नहीं पहचान पाते हैं, यही खातिर एकदम अच्छे से बताए यही हम। ठीक है, हमारे चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब वृत्त की त्रिज्या जो होते हैं, क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का होते जाना थे ना? वृत्त का क्षेत्रफल जाना था क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये थोड़ा बेसिक कंसेप्ट क्लास या है, मतलब बहुत कुछ पढ़ाई ना कि एक के दो चीज़ समझता है ना। इसमें बहुत क्वेश्चन है, बहुत टाइप के, हर एक चीज़ थोड़ा समझा दे यही बस। ठीक है ना? कहा ही का पढ़ा देता भैया। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अब तू को सोचा अगर पूरे वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है तो आधा, आधा मतलब 2 से भाग करा जाते हैं। जैसे 4 के आधा 2 कह दे लप से, यानी 2 से भाग करवाना तब 2 आवा। 8 के आधा 4 लप से कह दिया 4। दिमाग लगाए या इतना दिन पढ़े या तो बता लिया, 2 से भाग कर दा, मतलब आधा करे के लिए 2 से भाग करा थे ना। तो बस पाई आर स्क्वायर पूरे के है तो आधे खोजिए पाई आर स्क्वायर बट्टे 2। और का यार छोटा मोटा चीज़ पूछा था। ठीक है, और कोनो चीज़ से कोनो भी चीज़ के डाउट होए या भैया हमका ये समझे का ऐसे का करी पढ़े का है, कोनो भी चीज़ के डाउट होए, कोनो भी क्वेश्चन में तू हमरे लगे लाया न सॉल्व कर दे तो है बताया जानता है। खाली तू एक कह दा कि भैया हमका यही करे का है, यही पढ़े का है तो है पूरा सपोर्ट करब। पढ़ा लिखा है सब जने, जो काम प्रॉब्लम हुए हमसे बताया, थोड़ा हेल्प करब। ठीक है।